महादेव की नगरी काशी वाराणसी में शनिवार को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, साहित्य अकादमी नई दिल्ली व लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय नगर व विद्याश्री न्यास के संयुक्त आयोजन में दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ में मध्यकालीन कविता अवधारणाओं का पुनराविष्कार विषय पर 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीपक प्रतीक है हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का। झंझावातों में हमें शक्ति देता है। ऐसे दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियां। मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी का सम्मान। इस अवसर पर आकाशवाणी दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर राजेश गौतम भी उपस्थित रहे। हिंदी साहित्य के इतिहास को आमतौर पर भक्तिकाल और रीतिकाल 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक तरफ अगर भक्तिकाल को सगुण और निर्गुण में जाना जाता है, इसी दायित्व बोध के साथ विद्याश्री न्यास ने अपने संवत्सर आयोजन में भारतीय लेखक शिविर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया व लेखकों को सम्मानित भी किया गया। सभी पुस्तकें एक साथ लोकार्पित होंगी। रामानंद जी का यह प्रेमोपहार है। पंडित विद्यानिवास मिश्र रचनावली जो 21 खंड में है, प्रकाशित हो रही है, उसका आवरण चित्र लोकार्पित होगा। प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी के कविता संग्रह एक उम्मीद है दिए की तरफ विद्याश्री न्यास के द्वारा श्री धर्मेंद्र सिंह वाराणसी आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो श्री एम गोविंदराजन जी को। आपको मैंने निवेदित किया कि लोक कवि सम्मान इस वर्ष श्री अनिल ओझा नीरज जी को दिया जाएगा। श्री एम गोविंदराजन जी के लिए प्रशस्ति वाचन करेंगे प्रकाश उदय। श्री एम गोविंदराजन तमिल, हिंदी, मलयालम और अंग्रेजी के निष्णात विद्वान श्री एम गोविंदराजन हिंदी और तमिल भाषा साहित्य के श्रेष्ठ पुरुष के रूप में समादृत हैं। डॉक्टर गोविंदराजन ने Harisha Vidhema Anga
संस्थाओं से अनेकशः सम्मानित प्रख्यात बिरहा गायक श्री मन्नू यादव न केवल अपने गायन के लिए बल्कि बिरहा दर्शन, कजरी मीमांसा जैसी पुस्तकों और लोकगीतों की विविध विधाओं में अपनी पैठ के नाते भी देश विदेश में जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी निर्भीकता और नवोन्मेष के लिए जाने जाते हैं। मेरी काशी के माध्यम से महायज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषे मदासुरजो वेनावः साबुद्न्या उपमास्य विष्ठा सतश्चयोनिमसातश्चीवा नवो साहित्य के विविध कलाओं की मर्मज्ञ विद्वत जनों को जो भी इसमें साहित्य कृतज्ञता अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय। कृपया मंच की तरफ आवे और मंचस्थ अध्यक्ष जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने उद्बोधन में कहा, काशी एक ऐसी नगरी है हिंदुस्तान में जहां भी जाते हैं हम सभी जब काशी की महिमा का वर्णन करते हैं, काशी की साहित्य परंपरा को जब बताना शुरू करते हैं, संगीत की परंपरा को जब बताना शुरू करते हैं, तब जाके ये सिद्ध होता है कि सच में काशी को सांस्कृतिक राजधानी क्यों कहते हैं। मैं कहता हूं लोगों से कि कोई शहर नाज करता है कि उसके पास कोई एक साहित्यकार होगा, कोई एक गीतकार होगा, कोई एक लेखक होगा, कोई एक रचनाकार होगा, कोई एक संगीत का महारथी होगा। लेकिन जब हम बताना शुरू करते हैं, शुरुआत जैसे कबीरदास जी से, रविदास जी से, तुलसीदास जी से, इतनी समृद्ध परंपरा, जिस रास्ते पर बढ़िए अनंत लोग आपको मिलते हैं, सैकड़ों साल कह लीजिए, हजारों साल। कल रामानंदाचार्य जी का जिक्र हो रहा था कार्यक्रम में, तो पता लगा कि 726 वर्ष हो चुके उनकी परंपरा को। तब लगता है कि काशी इतना समृद्ध क्यों है। हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, आपके सामने कुछ कहना, किसी ने कहा है ना कि नानी के आगे ननियौरे का बखान। हम जैसे राजनीतिक लोग,
हम लोग तो सिर्फ समाज की सेवा करते हैं, उनके बीच में रहकर उनके बीच में जीने का प्रयास करते हैं। कि सीखना तो आपसे पड़ता है कि आप सब अपना संपूर्ण जीवन एक साधक के रूप में, विधा कोई भी हो, देखिए अष्टमी नृत्य हो रहा था तो कल काशी का एक और सौभाग्य जुड़ा कि काशी से 3200 से ज्यादा किलोमीटर का एक क्रूज चला, काशी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने वाला। ये दुनिया की सबसे लंबी यात्रा है नदियों पर किसी क्रूज की। कल एक सौभाग्य काशी से जुड़ा, काशी और असम अष्टमी नृत्य हो रहा था। अभी तमिल काशी संगमम हुआ। आज एक तमिल साहित्यकार को सम्मानित करने का जब अवसर मिला तो कितनी खुशी हुई कि वो वही काशी है जहां सुब्रमण्यम भारती जी जैसे आदि शंकराचार्य से आप शुरू करते हैं काशी से तमिल के रिश्ते को, तब लगता है। और उसी की कड़ी में आज एक विद्वान को हम लोगों ने जब सम्मानित किया तो लगा कि देखिए कैसे जुड़ाव। आप इस संस्था को बधाई देना चाहते हैं कि आपने फिर से उसी परंपरा को सम्मानित किया। निश्चित ही ये काशी के लिए बहुत 2500 लोग एक महीने लगातार अनवरत रूप से काशी आते थे। 3 दिन का प्रवास होता था, काशी, अयोध्या और प्रयागराज, सारे महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन करते थे। किसान भी था, नौजवान भी था, साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे, छात्र छात्राएं भी थी, एक पूरा वर्ग 2500 लोगों का जब वो काशी आते थे। जब स्टेशन पर रात को 1 बजे हम सभी उनको जब स्वागत करने के लिए काशी के लोग रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत करते थे तो उनकी आंखों में आंसू होते थे कि जब हम भाषाई रूप से कैसे अलग हुआ करते थे। लेकिन काशी को भी उस आयोजन का अवसर मिला। अब बाढ़ आ गई है ऐसे आयोजनों की। काशी नेपाल संगमम हुआ भी, और अन्य राज्यों के भी लोग काशी आना चाहते हैं। तो हम बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। हम सब तो काशी के उस एक कंकड़ के समान है, एक टुकड़ा है काशी के, लेकिन सौभाग्यशाली मानते हैं कि काशी में जन्म हुआ, काशी को जीते हैं हम सभी, काशी के निवासी हैं। आप सभी को इस विद्याश्री न्यास मंच के अपने तमाम आदरणीय न्यासी बंधुओं को, अपने अग्रजनों को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने बीच में बुलाकर, चित्र की विधा अलग दिख रही है, साहित्य अलग है, सारे रचनाकार, तो आप सबके बीच में पाकर अपने को विभूत हूं और न्यास का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अपने बीच में बुलाया है। मुझ जैसे अदने से व्यक्ति को जो आपके सामने कुछ कहीं नहीं ठहरता, आपके ज्ञान को, आपकी विद्वता को, आप सभी के उस तेज को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितने देर आपके बीच में था, निश्चित ही आपसे बहुत कुछ सीखने का, समझने का अवसर मिला। न्यास को भरोसा दिलाता हूं कि आपके कभी किसी काम आ सकूं। आप मुझसे जो भी उम्मीदें करते हों, आपके साथ सदैव, मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूं इस परिवार से, तो आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि मेरे लायक जो कुछ भी हो, आप मुझको आधी रात को आदेशित कर सकते हैं और कभी भी सदैव आपके साथ हूँ। इसी बात के साथ एक बार फिर से सम्मानित मंच को, सम्मानित सभागार को प्रणाम करके विदा लूँगा। मुझको 12 बजे चंदौली पहुँचना था, लेकिन अब मुझको लगता है कि 2 बजे पहुँच पाऊँगा। फिर भी क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर दूरदर्शन आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर राजेश गौतम ने कहा, मुझे याद है 98 से हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि रेडियो दूरदर्शन के हमारे सर सीओ भी थे। हम लोगों को बहुत मौका मिलता था उनके सानिध्य में काम करने का, जगहों में जाने का, तो बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन समय कम है और हमको यहाँ बुला करके जो हमें मान सम्मान दिया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं।
क्योंकि बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन समय का अभाव है। फिर भी जो संस्कृति के संवाहक के रूप में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और हम रेडियो के लोग, दूरदर्शन के लोग अपने आप को समृद्ध बनाते हैं, पाते हैं जब इस तरह की रिकॉर्डिंग्स हमको मिलती है। और इसमें जिन विद्वानों का स्वागत किया गया, खास करके साहित्यिक हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे संगीत के कलाकार हो, कहते हैं ना चारों पटकी गायकी, उसी तरह से जो ललित कलाओं के ज़्यादातर चीज़ों को यहाँ सम्मिलित करने का प्रयास किया गया, अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। गोष्ठी में विशिष्ट वक्ता संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर हरिराम त्रिपाठी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है इसमें मनोभावों को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अर्थात काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है, कविता कहलाती है। कविता हमारी संवेदना के निकट होती है, वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी झकझोर देती है। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जोड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। यह वही संवेदना है जिसने रत्नाकर डाकू को महर्षि वाल्मीकि बना दिया था। कविता की संरचना में बहुत सारे तत्व होते हैं। कवि की कल्पना, वैयक्तिक चिंतन, सोच, परिवेश, परिस्थितियां, भाषा, छंद, बिंब, रस आदि एक साथ मिलकर सुंदर काव्य का निर्माण करते हैं। कवि की प्रतिभा इस सब तत्वों के आधार पर ऐसी सबल अभिव्यक्ति करती है कि वह रचना अमर हो जाती है। कवि के मन की गंभीर अनुभूति कविता का रूप धारण कर लेती है। जैसा कि जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां हैं, जो घनीभूत पीड़ा सी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। कविता के कलेवर शब्दों से बनता है। सार्थक शब्दों की कविता जान होती है, शब्द में शक्ति होती है। यदि इसका उचित प्रयोग किया जाए तो शब्दावली काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर देती है। अंग्रेजी कवि W.H. आर्डेन ने भी कहा कि प्ले विथ द वर्ड्स, अर्थात शब्दों में खेलना सीखो। शब्दों से खेलने का तात्पर्य शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना, शब्दों के मेल जोल बढ़ाने से है। कवि अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से ही आकार देता है। शब्दों का चयन, उसका गठन और भावानुसार लयात्मक अनुशासन सबल काव्य रचना में विशेष महत्व रखते हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। Senang go sabala